13 दिसंबर 2013 को जो बम धमाका हुआ था उसके अंदर तकरीबन 12 लोग कुछ मरे थे और 18 लोग मरे थे और कई लोग परमानेंट अपाहिज हो गए थे। मेरे एरिया के भी एक हमारे अमानुल्लाह साहब चंचलगुड़े के रहने वाले वहाँ पर कुछ काम से गए थे, बस स्टॉप पे मर गए थे। पहली बात यह है कि बम धमाका या जजमेंट ये रीजनल लाइंस पे या रिलीजन लाइंस पे नहीं सोचनी चाहिए कि आतंकवादी आतंकवादी होता है, कोई भी मज़हब से रहने दीजिए। लेकिन आज जजमेंट आने के बाद में जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वाले मिठाई बांटे, पटाखे फूटे, तो मैं उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि मरने वालों में मुस्लिम्स भी थे कई उस दिन। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मुझे आज बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया कि कल तक हम बोलते थे कि पुलिस की तरफ से मुसलमानों पर जुल्म होता है, पुलिस की तरफ से अदालतों की तरफ से लेट फैसले दिए जाते हैं, कार्रवाई सही नहीं होती है। तो अगर कोई मुस्लिम बम धमाके में इन्वॉल्व है, पहले तो मैं अगर कोई आतंकवादी है तो वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, लेकिन अगर कोई केस में, अब जैसा मक्का मस्जिद की आप बात लीजिए, दिलसू नगर का फैसला आ गया, दिलसू नगर के कातिलों को सज़ा मिल गई, लेकिन मक्का मस्जिद के कातिलों को, मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में जो लोग इन्वॉल्व है, आज की तारीख तक क्यों नहीं हुआ भाई फैसला उसका? मालेगांव बम ब्लास्ट में क्यों नहीं हुआ? ये दिलसू नगर ब्लास्ट से पहले ये ब्लास्ट हुए, मक्का मस्जिद, मालेगांव 1, मालेगांव 2, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस, जामा मस्जिद दिल्ली, ये तमाम बम धमाकों में आरएसएस के लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर। जहां पर आरएसएस के लोग इन्वॉल्व है वहां पर फैसला सही टाइम पे नहीं आ रहा है, लेट फैसला आ रहा है, या हो सकता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से एनआईए, सीबीआई, इनके ऊपर हुकूमतों का दबाव रहने की वजह से इनका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं देने की तरफ से कई लोग बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं। तो यानी मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई मुस्लिम अक्यूज्ड है तो उसका फैसला जल्दी आ जा रहा है, उसको फांसी की सजा हो जा रही है, उसको फांसी भी दे दी जा रही। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट में मेमन ब्रदर को फांसी हुई, बेनिफिट ऑफ डाउट पे फांसी, उसको फांसी दे दिया उसको। लेकिन उस बाबरी मस्जिद का जो फैसला, जो लोग इन्वॉल्व है, आज की तारीख तक फैसला नहीं आया। तो जस्ट मेरा ये बोलने का मतलब है कि जहां पर मुस्लिम्स अगर कोई इन्वॉल्व है, नहीं है वो नहीं मालूम, लेकिन उसका फैसले जल्दी आ रही। आरएसएस वाले जो हैं उनका फैसला नहीं आ रहा, आखिर क्या वजह है इसकी? जो ये यासीन भटकल उन लोगों को गिरफ्तार किए कि वो लोग इन्वॉल्व है या नहीं है वो जानते हैं, उनका अल्लाह जानता है। लेकिन अदालत में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो बुनियाद होती है, उसके ऊपर सजा सुनाई जाती है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो मैं आपके द्वारा हुकूमत से सवाल कर रहा हूँ कि मक्का मस्जिद एक तक़द्दुस मुकाम, मुसलमानों की मक्का मस्जिद पे बम धमाका हुआ जिसके अंदर 8 या 12 लोग उसके अंदर मरे, कई लोग जख्मी हुए, उसके जो लोग गिरफ्तार हुए आरएसएस के कार्यकर्ता, अभिनव भारत के लोग हैं, आज की तारीख तक उनको सजा नहीं हो रही। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये दिलसू नगर ब्लास्ट के अंदर अगर कोई मुस्लिम है तो उसमें उनको सजा हो जा रही। मुंबई ब्लास्ट केस में अगर किसी को फांसी की सजा हुई तो उसको फांसी भी लटका दिया जा रहा है। लेकिन वही अगर आप जो इंदिरा गांधी को मारने वाले लोग हैं या दीगर दूसरे केसेस में हैं, राजीव गांधी को मारने वालों को फांसी की सजा क्यों नहीं हुई बोलिए? मुंबई ब्लास्ट में मेमन ब्रदर को फांसी क्यों हुई ये बोलिए आप मेरे को? तो आप ये जो पुलिस की कार्रवाई है, सीबीआई एनआईए की कार्रवाई जो है, गुजरात में जितने कम्युनल राइट्स है सब लोग बीजेपी के लोग बाइज्जत बरी हो जा रहे हैं बोलिए आप मेरे को। तो आप मजबूर कर रहे हैं मेरे को ये सवाल करने के लिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हो रहा, मक्का मस्जिद बम धमाका पहले हुआ या दिलसू नगर धमाका पहले हुआ ये बोलिए? ये मक्का मस्जिद 18 में 2007 को हुआ, ये दिसंबर में हुआ, ये 2013 को हुआ, ये यानी 7 और 13 में कितना फर्क है बोलिए? 8 साल, 5 साल का फर्क आ रहा करीब करीब। 5 साल पहले जो बम धमाका हो रहा उसके अंदर अभी तक कोई फैसला नहीं हो रहा, 5 साल बाद में जो बम धमाका हो रहा उसके अंदर फैसला आ जा रहा। तो ये बेनिफिट, यानी आई एम डाउटिंग दी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है कि क्या इनके वो जहन में कोई ऐसी बात है कि जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा दिला दिया जाए बोल के। और जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में है उनकी तो बेल भी हो गई बोलिए आप, इनको बेल भी नहीं दिया गया था इनको। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि विदाउट रीजनल एंड रिलीजन यू शुड थिंक अबाउट, मरने वाला मुसलमान है और ऐसा आतंकवादी, आतंकवादी या ना उन्हें हिंदू है ना मुसलमान है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये फर्क डाल रहे हैं हिंदू और मुसलमान में। तो मेरा मुतालबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से कि जहां पर दिलसू नगर ब्लास्ट केस में जल्द से जल्द कार्रवाई करके आप फैसला सुनाए, दूसरों का भी आप करिए, हमारा मुतालबा है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। वी आर डिमांडिंग
ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी के जल्द से जल्द ये फैसला, मक्का मस्जिद का भी फैसला लाना चाहिए। मक्का मस्जिद के साथ साथ मालेगांव, आपके अजमेर, मालेगांव 1, मालेगांव 2, अजमेर, न्यू दिल्ली, जामा मस्जिद, आपके अजमेर, ये पूरे जितने बम धमाके हैं सब में लाइए। नहीं, अब देखिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो लोग हैं, ये जो एनआईए का फैसला हुआ 313 स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट जो पुलिस ऑफिसर के यूएनपीए लगाए थे उनके ऊपर, अनलॉफुल असेंबली, यानी यूएपीए के तहत एक उसमें सेक्शन ये है कि पुलिस ऑफिसर के सामने आप जो बयान देते हैं, सेक्शन 313, तो वो बयान की बुनियाद पर आपको सज़ा सुनाई जाती है। फैसला आ गया, फैसला आने के बाद में उनके कुछ पेरेंट्स वगैरह जो भी लोग हैं उनके, ये बोले कि हम फैसले से मुतमईन नहीं है। उनके लिए हाई कोर्ट है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है, तो ये ना आप जान सकते हैं ना मैं जान सकता हूँ कि ये लोग करे या नहीं करे। लेकिन बुनियाद जो पुलिस जो फाइल बनाती है, पुलिस जो बयान देती है, अब पुलिस जो है कि बंद कमरे में उनसे बयान ली, मार तोड़ के बयान ली होंगी, उनके द स्टेटमेंट हैव बीन टेकन एट द गन पॉइंट में भी, उनको कुछ मजबूर करके लिए होंगे। तो आप नहीं देखे उन इन्वॉल्व है बोल के मैं नहीं देखा, फिर भी उसके बावजूद हम वो फैसले का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर एक्सेप्टिंग दैट जजमेंट एंड देर इज जजमेंट को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और उनके पेरेंट्स अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो उसका भी हम वेलकम कर रहे हैं। आई एम अगेन सेइंग द जजमेंट हैज कम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन यूएपीए का एक सेक्शन है उसके अंदर के दी स्टेटमेंट गिवन इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर इज एक्सेप्टेड बाय द जज। तो अब पुलिस ऑफिसर कैसा स्टेटमेंट लेते आपको मालूम है ना, उसको क्या ज़बरदस्ती लिए होंगे, उसको मजबूरन स्टेटमेंट लिए होंगे, क्या किए होंगे, वो उनके दिल का हाल उनको मालूम है। कई ऐसे वाक़यात है कि लोअर कोर्ट फांसी की सज़ा दिया, हाई कोर्ट उम्र कैद बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर दिया। कई मुस्लिम्स के साथ ऐसा हुआ ना। ये इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद है, मुसलमानों को भरोसा है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो हो सकता है कि आगे चल के इसका क्या फैसला आएगा, ये तो अभी लोअर कोर्ट का फैसला है, एनआईए का कोर्ट है, फिर अभी हाई कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट के। आप देखिए इससे पहले उत्तर प्रदेश में, न्यू दिल्ली में, महाराष्ट्र में जितने भी बम ब्लास्ट हुए, लोअर कोर्ट की तरफ से उनको फांसी की सज़ा हुई थी, फिर हाई कोर्ट गए, फांसी की सज़ा बदल के उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट उनको 23 ईयर्स, आफ्टर 23 ईयर्स दे वर एक्सोनरेटेड, दे वर सेट फ्री। तो ऐसे कई फैसले, अभी से ये फैसला आते ही ये विश्व हिंदू परिषद की ऑफिस में, आरएसएस की ऑफिस में मिठाई बांटना ये लोग कर रहे हैं। ये लोग तफरीका डाल रहे हैं हिंदू मुसलमान में। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज फैसला, जहां पर मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ वहां पर इन्वेस्टिगेशन जल्दी नहीं हो रहा, वहां पर फैसला जल्दी नहीं हो रहा, लेकिन दिलसू नगर में अगर कोई अक्यूज एक दाढ़ी वाला है तो उसके अंदर जल्दी फैसला हो रहा, जल्दी इन्वेस्टिगेट। तो ये लोग डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे हैं ये, लेकिन हम बता रहे हैं कि दुनिया को कि ऐसा हो रहा देखिए बोल।